हेलो गाइस, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग तीन तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, दूसरा है कर्नाट मैप मेथड और तीसरा है टेबुलेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं। तो उस पहला मेथड में है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसमें भी बहुत सारे लॉस है, जैसे कम्युनिटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कम्युनिटेटिव ये लॉ देखते हैं। तो इसमें है a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ठीक है, तो a इंटू बी अगर होगा तो b इंटू ही हम लोग कर सकते हैं। अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए हो सकता है। ये कौन सा हो गया? ये हो गया हम लोग का कम्युनिटेटिव लॉ। अब दूसरा हम लोग देते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या है? a इंटू फिर ब्रैकेट में b इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी फिर ये ब्रैकेट में फिर इंटू सी। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर इसमें यहाँ पर ये प्लस में हो गया, तो प्लस में भी वैसे ही a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी ब्रैकेट में है, फिर a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। हम लोग इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आता है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा में हम लोग का आ गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव ये लॉ में क्या है? a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ये लॉ वाला तो बहुत इजी है, तो ऐसे देखने पे भी समझ में आ रहा है। इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है और इसमें भी उतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये भी सिंपल है। अब उसके बाद है एंड में क्या होता है? a इंटू बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? a इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें क्या होता है कि जब ये डिफरेंट रहता है तो इसका आउटपुट क्या होता है? 1 होता है, और जब सेम रहता है तो इसका आउटपुट 0 ये रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 0 है और ये दोनों 1 है। अब और ये लॉ में क्या है कि a प्लस ज़ीरो, इसमें जब सेम रहता है, ये इसमें जब ये मतलब डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर a प्लस वन इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर a प्लस ए बार इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो जैसे इसका ये जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, जहाँ पर इसमें 0 यहाँ पे 1 है। ऐसे तो याद नहीं होता है ये होगा, लेकिन इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि a प्लस 0 इक्वल्स टू ए प्लस 1 इक्वल्स टू ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस ए बार इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे एक ये इनवर्स लॉ होता है ए बार और उसके ऊपर बार इक्वल्स टू ए होता है। ए डैश इक्वल्स टू ए होगा, ए डबल डैश इक्वल्स टू ए होगा। ठीक है, फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम का भी देख लेते हैं। जैसे ए डॉट बी फिर ऊपर में बार, तो ए बार प्लस बी बार, फिर ए प्लस बी प्लस में है तो यहाँ पर ए इंटू बी। यहाँ पे अगर इंटू रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ इंटू हो जाएगा। अब इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैं लाइव क्लास में आपको